सुखदेव भगवान कहते राजा परीक्षित, एक दिन नारद जी महाराज जी को बड़ा मोह हो गया कि परिवार, भगवान का परिवार इतना बड़ा है, 16,108 रानियां हैं, तो भगवान अपनी दिनचर्या कैसे चलाते होंगे, कैसे अलग अलग रानियों को समय देते होंगे। आज नारद जी को भी मोह हो गया। अब भगवान की दिनचर्या देखने गए। आज भागवत में गृहस्थ धर्म की शिक्षा भगवान दे रहे हैं। गृहस्थी के सूत्र बताए हैं। आज व्यक्ति गृहस्थ में प्रवेश तो कर लेता है, लेकिन गृहस्थ जीवन के सूत्र को कभी जीवन में ध्यान नहीं रखता। आज भगवान की दिनचर्या से नारद जी को शिक्षा भगवान दे रहे हैं, और मानो ये शिक्षा नारद जी को नहीं, हम सबको दे रहे हैं। आज नारद जी गए हैं तो नारद जी ने देखा कि भगवान सूर्योदय से पहले उठ चुके हैं। तो सद्गृहस्थी की सबसे बड़ी शिक्षा है कि व्यक्ति को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। अब अपने अपने मन को सोचो कि सद्गृहस्थी के सूत्र के सूर्योदय से पहले उठे, लेकिन आज तो किसी घर में सवेरे चले जाओ तो पता चलता है कि गृहस्थ की गृहस्थी ही आजकल 9 बजे उठती है। प्रेम से कहो श्री राधे। और दूसरा बताया गया है कि गृहस्थी में स्त्री को उठते साथ अपने घर के बाहर लिप करके सर्वप्रथम स्नान इत्यादि करके भगवान का ध्यान और पूजा इत्यादि करना चाहिए। जब दूसरे रानी के घर में जब भगवान नारद जी गए तो देख रहे हैं कि आज अपनी पत्नी के साथ सत्यभामा के साथ बैठकर भगवान सुबह सुबह स्नान इत्यादि करके ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो एक गृहस्थी का दूसरा सूत्र है। जिस गृहस्थी में सूर्योदय के पहले, क्योंकि उठने का भी नियम बताया गया है, स्नान का भी नियम बताया गया है। शास्त्र में बताया गया है 4 बजे से 5 बजे के बीच स्नान को कहा गया है ऋषि स्नान। ध्यान से सुनना, 4 से 5 बजे के बीच ऋषि स्नान कहा गया है, और 5 से 6 बजे के बीच के स्नान को मानव स्नान कहा गया है, और 6 बजे बाद के स्नान को शास्त्र में दानव स्नान कहा गया है। अब कैसा स्नान कर तो सोच लेना, लेकिन स्नान जरूर करना। प्रेम से कहो श्री राधे। और स्नान भी बताए हैं प्रकार। पहला है संपूर्ण स्नान। हम जो स्नान करते हैं ना, वो संपूर्ण स्नान है। दूसरा है पंच स्नान। जैसे कभी आपका स्वास्थ्य खराब रहा, फीवर आ गया हो, बुखार आ गया हो, तो दोनों पैर दोनों हाथ मुंह धो लेना भी पंच स्नान है। और तीसरा स्नान है मंत्र स्नान, जो हमारे पंडित जी लोग करते हैं ना, ओम अपवित्र पवित्र मंत्र स्नान, ये भी स्नान है। अब कई तो सोच रहे हैं महाराज ठंडी बड़ी है, अच्छा नियम बताए। प्रेम से कहो श्री राधे। हम कल से तीसरा ही करेंगे, पहले दूसरा का पता नहीं, तीसरा जरूर करेंगे। नहीं, मंत्र स्नान कब कहा गया है? जब कभी आप यात्रा में हो, ट्रेन में हो, प्लेन में हो, जल की व्यवस्था ना हो, तब मंत्र स्नान कहा गया है। अब सब सूत्र को छोड़कर इसी सूत्र को पकड़ के मत जाना कि महाराज जी बोले थोड़ा जल छिड़क लो, पवित्र 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 हो गए। नहीं भैया, स्नान जरूर करना। तो आज भगवान देख रहे हैं कि इस सद्गृहस्थी में भगवान प्रातःकाल एक तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए हैं सूर्योदय के पहले, और स्नान करके ध्यान कर रहे हैं। और जब तीसरी रानी के घर नारद जी पहुंचे, उसी समय भगवान ने बड़े मीठे शब्दों में भगवान ने नारद जी का सत्कार किया है। और तीसरा सद्गति का सूत्र है कि मृदुभाषी के साथ सत्यभाषी होना चाहिए। ये सद्गृहस्थी के सूत्र हैं कि मीठा बोलो और सच्चा और सत्य बोलो। और चौथा, जब चौथे रानी के घर में गए हैं तो नारद जी ने देखा कि भगवान समय का सदुपयोग करने के लिए अपने बालकों को बैठाकर ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार कहीं गए तो बालकों के साथ भगवान स्वयं आज भोजन कर रहे हैं, परिवार के साथ भोजन कर रहे हैं। कहीं गए तो आज बच्चों को भगवान खिला रहे हैं। इतने सद्गृहस्थी के सूत्र बताए हैं। यदि भैया मैं एक एक को बताऊं ना
तो आज कथा विश्राम नहीं होगा, 7 दिन और लगेगा। और भैया आज तो किसी के पास कथा सुनने के लिए समय है भी नहीं। और यदि मान लो आपके पास समय भी है तो भगवान की कृपा से यही कथा सुनाने मुझे द्वारिका भी जाना है, द्वारिकाधीश को सुनाना है, उसको भी मुझे ध्यान में रखना होगा। तो ये 4 सूत्र जीवन बस याद रखना। बाकी सूत्र अगर 4 सूत्र अपना लिए तो बाकी सूत्र भगवान की कृपा से आपके जीवन में अपने आप ही आ जाएंगे।